मैं समय नहीं हूं, लेकिन मैं आपको महाभारत के बारे में कुछ बताने वाला हूं, कैसे बना ये सीरियल। देखिए, B.R. चोपड़ा साहब बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। सोचा महाभारत पर फिल्म बनाता हूं, लेकिन 3 घंटे में महाभारत समेट नहीं पाते तो सीरियल बना डाला। डॉक्टर मासूम रजा को इसकी स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी दी गई। लोगों ने कहा कि भाई वो तो मुस्लिम है, कैसे न्याय कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी। शकुनी मामा को महाभारत के किरदारों को सिलेक्ट करने का जिम्मा दिया गया। अब आप हैरान होंगे कि शकुनी मामा ऐसा क्यों करेंगे। देखिए, शकुनी मामा का किरदार गूफी पेंटल ने निभाया था, जो मशहूर कॉमेडियन पेंटल के भाई थे, और वो महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर थे। उन पर जिम्मा था सारे कलाकारों को चुनने का। खैर, महाभारत के कलाकार चुने गए और उस वक्त कोई कलाकार कोई रोल करना चाहता था, किसी को कुछ रोल मिल गया, लेकिन इन कलाकारों ने लोगों पर क्या असर डाला वो सुनिए। देखिए, एक बार युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान के घर की बेल बजी। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने एक शख्स थे। बोले कि मेरे पिताजी बाहर एम्बुलेंस में हैं, बहुत बीमार हैं, आप उनके सर पर हाथ रख देंगे, भगवान उनके सर पर हाथ रख देंगे, धर्मराज युधिष्ठिर उनके सर पर हाथ रख देंगे तो शायद वो ठीक हो जाएं। गजेंद्र चौहान हैरान हो गए कि भाई मैं भगवान नहीं हूं, मैंने सिर्फ किरदार निभाया है। लेकिन शख्स माना ही नहीं। अब गजेंद्र चौहान भी क्या करते, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई बीमार है और मेरे हाथ रख देने भर से अगर उसको संतुष्टि मिलती है, कोई बात नहीं। उन्होंने हाथ रखा, वो शख्स ठीक भी हो गए कुछ दिन बाद, और ताउम्र गजेंद्र चौहान का एहसान मानते रहे। ऐसे ही क्या हुआ, कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज एक दिन सेट पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनका कोई सीन नहीं था। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया कि जब तक प्रभु श्री कृष्ण दर्शन नहीं देंगे शूटिंग नहीं होगी। तो B.R. चोपड़ा को मजबूरी में नीतीश भारद्वाज को बुलाना पड़ा। उन्हें कृष्ण के गेटअप में तैयार करवाया गया, प्रभु ने दर्शन दिए और तब जाकर लोगों ने शूटिंग की इजाजत दी। ऐसा नहीं, लोगों का प्यार, लोगों का गुस्सा भी बहुत था। गुस्सा किस तरह से था आप देखिए। एक बार फ्लाइट में गजेंद्र चौहान को यानी युधिष्ठिर को एक बुजुर्ग महिला मिली। बोली मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। गजेंद्र चौहान ने कहा कि अरे माताजी, मैंने क्या किया ऐसा कि आप थप्पड़ मार देंगी, मैंने तो आपसे कोई बात तक नहीं की। तो उस महिला ने कहा तुमने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। तो सोचिए किस हद तक लोग इस सीरियल से जुड़े हुए थे। अच्छा, ऐसा ही एक किस्सा और भी है। एक बार दुर्योधन, द्रौपदी और अर्जुन का किरदार निभाने वाले कलाकार जो थे, एक मारवाड़ी शख्स के यहाँ खाने पर गए। तो अर्जुन और द्रौपदी को तो खाना परोसा जा रहा था, लेकिन दुर्योधन को कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो दुर्योधन ने कहा कि भाई मुझे भी खाना दीजिए। दुर्योधन का यह कहना था कि एक बुजुर्ग महिला जो थी उस घर की एकदम भड़क गई। बोली चुप रहो, तुमने पांडवों के साथ इतना बुरा किया और तुम उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें खाना देंगे। सोचिए, उस महिला को दुर्योधन से इतनी नफरत थी। खैर, एक बार लड़ाई का सीन शूट हो रहा था महाभारत का, जो आखिरी युद्ध है वो सीन शूट हो रहा था जयपुर के पास। तो एक महिला पुनीत इस्सर के पास आई जो दुर्योधन का किरदार निभा रहे थे, और उनसे कहा कि राजा जी गुस्सा थूक दो, पांडवों को 5 गांव दे दो ना। सोचिए लोग किस कदर जुड़े हुए थे इस सीरियल से, इस सीरियल के किरदारों से, कि वो इन्हें सच मानते थे। अब आपको महाभारत के युद्ध के सीन से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। हुआ ये कि इस सीन की शूटिंग के लिए एक बड़ा सा मैदान चाहिए था। भाई बहुत सारे लोग जो थे वो युद्ध में शामिल थे, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना। लेकिन दिक्कत ये थी कि B.R. चोपड़ा को ऐसा मैदान चाहिए था जहां बिजली के खंभे ना हो। बिजली के खंभे क्यों ना हो? क्योंकि भाई महाभारत के दौर में बिजली तो होती नहीं थी। अब अगर बिजली के खंभे होते तो चोपड़ा साहब को ट्रोल कर दिया जाता। अब आज के दौर में होता तो ज्यादा कर दिया जाता, उस वक्त शायद थोड़ा कम करते। लेकिन चोपड़ा साहब परफेक्शनिस्ट थे, तो उन्हें ऐसा मैदान चाहिए था जहां बिजली के खंभे ना हो। तो
ठीक है भाई, मैदान ढूंढा गया, खूब ढूंढा गया, मुंबई छांट दी गई, नहीं मिला, क्योंकि मुंबई में हर जगह बिजली के खंभे लगे हुए थे मैदानों में। आखिरकार जयपुर के पास जाकर मैदान मिला। अब वहां बिजली के खंभे तो नहीं थे, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि इतनी सारी सेना चाहिए, कहां से मिलेगी? तो आसपास के गांव के लोगों को ही भर्ती कर लिया गया सैनिक बनाकर, और युद्ध के सीन को शूट किया गया। देखिए, अब एक किस्सा शकुनी मामा से जुड़ा। देखिए, शकुनी मामा यानी गूफी पेंटल ने महाभारत के सारे किरदारों की कास्टिंग की तो है। अब शकुनी मामा उन्हें मिल नहीं रहे थे। बहुत सारे कलाकारों का ऑडिशन लिया, कोई पसंद नहीं आया, तो एक दिन चोपड़ा साहब से बोले कि चोपड़ा साहब, मुझे शकुनी मामा के रोल के लिए कोई मिल नहीं रहा, तो आप कहें तो मैं ही शूट कर दूं। चोपड़ा साहब ने कहा कि क्यों नहीं। और इस तरह से जो है गूफी पेंटल बन गए शकुनी मामा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।